देखिए, यह वही समय पुनः दोहराया जा रहा है। ये कालचक्र देखिए कि जब त्रेता युग में माँ कौशल्या के गर्भगृह में भगवान चतुर्भुजधारी स्वरूप माँ के कक्ष में प्रकट हुए थे, तो माँ कौशल्या ने कहा था कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। ऐसे ही आज जब भारतीय जनता पार्टी महारानी अहिल्या होलकर और विक्रमादित्य महाराज की तरह पुनः जो है धर्म की स्थापना के लिए, धर्मोत्थान, पुनरोत्थान और जीर्णोद्धार के लिए आज जब नेपाल से यह शिला लेके आई है, तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। यह सहर्ष खुशी बताया नहीं जा सकता है शब्दों के माध्यम से। जब साक्षात नारायण शिला के रूप में शालिग्राम स्वरूप में आज अयोध्या पधारे हैं, तो पूरा संपूर्ण सनातनी समाज आज कृतज्ञ है उन सभी महानुभावों का जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए आंदोलन किया था। शहीद उन सभी कार सेवकों के आज श्री चरणों में यह सर नतमस्तक हो जाता है, जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदानी देके भगवान श्री राम की अपने सर्वोच्च बलिदानी देके राम के लिए और इस राष्ट्र के लिए, और आज हमारी मर्यादा और अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखी थी। आज मन गदगद हो जाता है और हर्षित भी हो जाता है कि जब फटिक शिला के रूप में भगवान पधारे हैं, तो वो वही समय त्रेता युग का फिर से दोहरा दिया गया कि जब कौशल्या जी के गर्भगृह में भगवान जन्म लिए थे, तो माँ ने कहा था कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। तब भगवान ने जो है बालक स्वरूप रख के और संपूर्ण विश्व को शांति प्रदान किया था। और लिखा भी है कि धराभार हारम, जब भगवान राम अयोध्या आए तो विश्व का जो धरा का भार था वो हरण हो गया और संपूर्ण आत्मा मानव जाति खुश हो गई और प्रसन्न हो गई। तो आज बहुत खुशी है और इससे ज्यादा सनातनी समाज के लिए खुशी का कोई विषय ही नहीं हो सकता। सब वहाँ से है ट्रस्ट की ओर से कैसे कैसे क्या करेंगे। जहाँ तक शिला की बात है, तो गंडकी नदी, काली गंडकी नदी से जो नेपाल में बहती है, उसमें जो शिलाएं पाई जाती हैं उनको शालिग्राम कहते हैं। और वो स्वतः भगवान विष्णु की प्रतिमा के रूप में उन्हें जाना जाता है। इसी रूप में उनकी पूजा होती है। तो हर मंदिरों में छोटी बड़ी यह शिलाएं का पूजा हो रही है। कहीं बहुत से हैं, कहीं कम है। तो इसका महत्व बहुत है। और यह विशेष रूप से उस प्रतिमा को कोई प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं पड़ती, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। स्वतः वो साक्षात विष्णु के स्वरूप में मानी जाती है। इसीलिए उसकी ला करके लोग पूजा करते हैं। और उसी गंडकी नदी से जो अभी यहाँ शिला आई है, और शिला को इस रूप से उन लोगों ने समर्पित किया है। दो शिला हैं कि एक से भगवान श्री राम की प्रतिमा बने, दूसरे से माता सीता की प्रतिमा बने। इस उद्देश्य से दो शिलाएं आई हैं। एक शिला की वजन है 26 टन और दूसरे का है 14 टन। तो ये दोनों शिलाओं के आ चुकी हैं। अब इसकी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से किस रूप से करती हैं कि वो दो मूर्तियां बनाएंगे, और जैसा उद्देश्य उनका है, तो यह मूर्ति भी बनती है तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जब स्वतः शिला भगवान के रूप है, उससे मूर्ति बन जाए तो और महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस पवित्रता और जिस यह शुद्धता के रूप में वह शिला जानी जाती है, वह अपने आप में अद्भुत है। और अद्भुत होने के कारण से बहुत ही आकर्षक है। आकर्षक साथ साथ वह धार्मिक है, और धार्मिक के रूप में उसको साक्षात विष्णु के रूप में माना जाता है। और यह जो प्रतिमा ये शिला आई है, इससे जो उन लोगों के उद्देश्य है, तो आशा है इसमें एक माता सीता का, दूसरे से भगवान श्री राम की प्रतिमा बनेगी। ऐसा उन लोगों का देने वाले का और उद्देश्य है कि यह महाराज भगवान का और माता सीता का संबंध नेपाल से और भारत से है। इसलिए यह हमारी जो बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है, राम और सीता का संबंध, वह इसी रूप में जुड़ेगा। नेपाल में भगवान श्री राम की ससुराल और अयोध्या उत्तर प्रदेश में
माता सीता के ससुराल, इसलिए शाश्वत दोनों का प्राचीन से संबंध है, वह संबंध और प्रगाढ़ और मजबूत हो, इस उद्देश्य से यह दोनों शिलाएं आई हैं। और उस शिलाओं का उपयोग किस रूप से किया जाता है, ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट अपने ढंग से उसके उपयोग करें।